सर उमर हाफिज उमर Okay, please start. Assalamu alaikum class, this is Umar Khwaja. The topic of my presentation is a profession in science teaching and teaching as in science and art. There is a quotation which you are seeing on the screen, which is the most valuable resource that all teachers have is each other. Without collaboration, our growth is limited to our own perspectives. ये रॉबर्ट जॉन मीहन की थी। अभी कश्माला ने बात की थी कि इंडिपेंडेंट कभी कोई चीज़ नहीं होती, आपको डिपेंडेंट होते हैं। तो इस पे भी यही बात हुई है कि आप अकेले खुद नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा दूसरों की ज़रूरत होती है। आप कोलैबोरेशन के बगैर आप अपने पर्सपेक्टिव के गोल अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट है बिहेवियर्स की जो एक प्रोफेशनल कर्टेसी डिफाइन करती है, शो करती है। कर्टेसी इज लाइक जो कर्टेसी के कैरेक्टर्स या आदाब इसे कहते हैं। तो फर्स्ट है बी ऑन टाइम, कि हमेशा जो स्कूल मतलब आप स्कूल जा रहे हैं या कभी आप टीचिंग अराइविंग अर्ली टू स्कूल और स्टेइंग लेट इज एन ऑफ्टन नेसेसरी, कि आप जल्दी जाएं और लेट वापस आएं। Some people may prefer one option over the other to complete such tasks are preparing lesson plans, organizing the classroom, responding to messages, entering data and so forth. कुछ लोग होते हैं वो वन ऑप्शन प्रेफर करते हैं कि मतलब जल्दी जाएं, लेट आने का उनका वो सीन नहीं होता, ठीक है, और जल्दी आके अपने लेसन प्लान प्रिपेयर करें, क्लासरूम ऑर्गेनाइज करें, मैसेज जो उनको टास्क मिले हुए उनको रिस्पॉन्ड करें, डाटा को एंटर करें एंड सो फोर्थ। Regardless of your choice of arrival and departure time, there is no excuse for arriving late to the class rehearsal or meeting. आपकी क्या चॉइस है कि आपका अराइवल डिपार्चर टाइम क्या है, लेकिन आप कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आप क्लास लेट आए। टीचर को हमेशा क्लास टाइम पे करना चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी। जब मेरा फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, तो मैं लेट किया था, तो उन्होंने मेरी सेकंड डे ही मेरी सैलरी से मतलब कि वन डे की सैलरी काट ली थी। तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। सेकंड है कि ड्रेस रिस्पेक्टफुली। Dressing for success may make you feel more effective in your role as educator and motivator. ड्रेसिंग सेंस आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ये अगले को मोटिवेट करता है और आपका रोल डिफाइन करता है। इसकी मैं अपनी खुद की एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज में, जब मैं पढ़ा रहा था 2017 में, तो सर मैं फर्स्ट डे जब गया था मैं टी शर्ट पहन के गया था और मेरी पहले दिन अच्छी खासी हो गई थी प्रिंसिपल से। Especially with younger students, a particular accessory that you are wearing may even be a magic to holding their attention. ठीक है, जो यंगर स्टूडेंट्स होते हैं जैसे छोटी क्लास के लिए, ठीक है, तो पार्टिकल एक्सेसरी जैसे मोबाइल के एक्सेसरी होती हैं, कवर जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, ठीक है, ये एक मैजिक क्रिएट कर सकता है। मैजिक इन सेंस कि आप उस पर अपना सैर अंगेज कहते हैं कि आप उनको अपने पर जगड़ लेते हैं, उन पर आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा जाता है। ड्रेसिंग रिस्पेक्टफुली शुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, हेल्पिंग टू अश्योर रिकॉग्नाइजेशन एज द क्लासरूम लीडर। आपकी क्लासरूम में अच्छी होगी, ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप क्लासरूम लीडर भी होगा। ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी क्लास है, ठीक है, अगर टीचर की क्लास मतलब कि टीचर का देखा जाता है कि जैसे उसका ड्रेसिंग सेंस होती है, ठीक है, उससे जाहिर होता है कि क्लासरूम लीडर है। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। अगर आप अपने डेमोस्ट्रेट अपना प्राइड स्टूडेंट्स की तरफ नहीं दे सकते हो तो आप मतलब कि गिव एंड टेक होता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव मिलेगी। पॉजिटिव द कॉन्टेंजेंट इन सेंस ये होता है कि अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज अगर एक वायरस होता है या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, अगर आप जैसे चलेगा तो वो आगे काफ़ी हद तक फैल जाएगा। तो पॉजिटिव ही ऐसी है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी पॉजिटिव दूर तक जाएगी। नेक्स्ट है नेवर कंप्लेन, ठीक है। इफ़ यू प्लान टू शेयर अ फ्रस्ट्रेशन विद अ कॉलीग और बी प्रिपेयर्ड टू ऑफर अ सॉल्यूशन। अगर आपका कोई कॉलीग आपके पास आता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है या शेयर करता है, तो आपको होना चाहिए कि आप उसको सोल्यूशन ऑफर करें, आप प्रिपेयर्ड हो। कंप्लेनिंग नथिंग एंड मे टॉक्सिफाई योर वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आप ज़्यादा कंप्लेन करेंगे तो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट को टॉक्सिफाई करेगा। लेट्स सपोज अगर इसकी एग्जांपल मैं खुद भी लेता हूँ कि स्टाफ रूम में अक्सर ये होता है कि मैं अगर किसी से एक बात करूँगा ना, किसी के खिलाफ भी बात करूँगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करूँगा, तो वो बंदा विद इन सेकेंड्स वो बात पूरे मोहल्ले में पूरे स्टाफ रूम में फैल जाएगी कि इसने उस टीचर के बारे में ऐसी बात की है। नेक्स्ट है कि शेयरिंग फ्रस्ट्रेशंस विद अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर आउटसाइड द वॉल्स ऑफ स्कूल में बी अ नेसेसरी वैल्यूएट, कि जब भी अगर आपने फ्रस्ट्रेशन शेयर भी करनी है तो आप स्कूल के बाहर जाके या अपनी जो जहाँ पे जगह है जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री है उससे बाहर जाके आप अपने उसको शेयर करें।
नेक्स्ट है ब्लेम नॉट वन। आप किसी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो होती है सैम्पल रहती है, ठीक है। सैम्पल होती है कि जोड़ना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी जो होती है कि आप एक्सक्यूज कुछ बात पे नहीं करेंगे। लेट्स सपोज आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं कि लेट्स सपोज आपके टोटल 8 पीरियड्स में से आपके 6 पीरियड हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो आप इस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे 7 पीरियड दिए हुए हैं, अगले को 5 पीरियड दिए हैं, 4 पीरियड दिए हैं, मेरी कॉपीज चेक नहीं हो रही। तो इस पे आप कोई किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, अब अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेंगे ताकि किसी को बात करने का मौका ना मिले। Second point है कि when an educator is considered in his or her communication management organizing and totally it is evident in performance and behavior of the musicians। अब यहाँ पे musicians मैंने वर्ड किया टीचर के लिए कि एक टीचर एक ऐसा म्यूजिशियन होता है कि जो अपना जो होता है इफेक्ट अपने बच्चों पे देता है, ठीक है। अपने बच्चों को अपनी तरफ घेर के रखता है, अपनी अटेंशन सीकर होता है। और यहाँ पे जो ट्यूटलेक है ये किस्म का, ये ट्यूटरशिप से मैंने निकाला है, ये क्या सिनोनिम है ट्यूटरशिप का, ये बच्चों को पढ़ाने वगैरह। नेक्स्ट स्माइल। a smile offers a kind gesture when speak may not be possible। कि अगर आप स्पीक नहीं भी करेंगे लेकिन आपकी एक स्माइल एक बहुत ही काइंड जेस्चर अगले को खुश कर सकती है, ठीक है। यू विल बी इन्वोकेटेड, मतलब कि आप जान डाल सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि वो फील वेलकम। जैसे सर टीचिंग स्ट्रेटजीज में सर मुश्ताक ने बताया था कि सिर्फ एक बच्चे को हल्की सी थपकी देना भी वो उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, एप्रिसिएशन होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। अपने स्टूडेंट्स को हमेशा और कोलीग्स को कॉम्प्लीमेंट दें उनके अकम्पलिशमेंट्स में, ठीक है। उनके अचीवमेंट पे, मतलब कि जो भी उन्होंने काम किया उस पर उनको कॉम्प्लीमेंट्स दें, इससे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है आस्क फॉर हेल्प। देयर इज नो शेम इन दिस। मतलब इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि आप किसी से हेल्प मांगे, ठीक है। फाइंड इंस्पिरेशन पीपल टू सर्व एज अ रिसोर्स फॉर यू। हमेशा इंस्पिरेशनल पीपल को ढूंढना चाहिए। लेट्स सपोज जैसे प्रिंसिपल हो गया, जो सीनियर टीचर होते हैं वो इंस्पिरेशन होते हैं हमारे लिए, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। इनवाइट देम टू, जैसे इंस्पिरेशन पीपल को अपनी क्लास में बुलाएं कि आप एक लेक्चर के लिए, अगर आपका लेक्चर फ्री है तो आप हमारी क्लास में आएँ और देखें कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे इसमें कुछ खामी है तो मुझे आके बताएं और फिर जिनका जो फीडबैक है उनको एक्सेप्ट भी करें। लिसन विद योर ईयर्स एंड आईज। इसमें ये मतलब होता है, ये एक प्रोवर्ब है कि ये तब यूज होता है, ये कानूनी ने यूज किया था अपनी फर्स्ट आर्टिकल में, कि जब आपने भरपूर कोई अटेंशन देनी होती है किसी चीज को, फुली अटेंशन देनी होती है, तो हम ये प्रोवर्ब यूज करते हैं, इडियम, लिसन विद योर आईज एंड ईयर्स। ये नीचे मैंने दिया हुआ है, लिसन केयरफुली एट मीटिंग्स एंड रीड ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस इन अ टाइमली फैशन। केयरफुली हर मीटिंग्स पे और जितने भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस है सारे को टाइमली रीड करें, अपना कैलेंडर बनाएं, ठीक है। कोई रिमाइंडर्स और ड्यू डेट्स एक्सपेक्ट ना करें कि कोलीग्स में और ये हमारे लिए ये हम मतलब वो हमारी जगह ये काम कर देगा, ये वो कर देगा, और जैसे डेडलाइन है तो हम मतलब प्रिपेयर हों और मीट करें। जैसे सर ने भी हमें टाइम मतलब टास्क दिया है कि हमारा जो टर्म पेपर होगा वो हमने 30 डेज के अंदर कवर करना है, तो डेडलाइन से पहले पहले हमने वो कवर करना है। हम किसी पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे सारे शायद मे भी डेट आगे कर दें या पीछे कर दें। नेक्स्ट है कि प्रूफ रीड एंड ऑब्टेन अप्रूवल। प्रूफ रीड, लेट्स इसका मैं ओवरव्यू ऐसे देता हूँ कि अगर आपने कोई टर्म पेपर बनाया है या कुछ दिया है तो आप किसी सीनियर को दिखाएं कि इसमें मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, मेरी और इन्फॉर्मेशन अपडेट है, मेरी कोई एरर्स तो नहीं है, सजेशन मैंने ठीक दिए हुए हैं, कॉज फैक्ट्स मैंने सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपका जब प्रूफ रीड होगा वो टीचर आपका प्रूफ रीड करेगा, वो बताएगा कि हाँ ये ठीक है ये गलत है, तो उसकी अप्रूव, जब वैसे उसकी अप्रूवल है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दें। नेक्स्ट है एक्नॉलेज अदर्स, ठीक है। अगर आपका किसी का काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसको एक्नॉलेज करें कि और उसको पहले उसको इम्प्लीमेंट करने पहले उससे पूछें कि ये मैं अपने पर्पस के लिए इसको यूज़ करने लगा हूँ, और उस काम के लिए उस बंदे को क्रेडिट दें, ठीक है। प्लेजराइज ना करें, मतलब कॉपी उसको पेस्ट कुछ ना करें इसका। इसका मैं एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर किसी का यूट्यूब चैनल है और उसने किसी की वीडियो लगानी है, तो पहले उसकी परमिशन होती है। जैसे कॉपीराइट कंटेंट आ जाता है तो पहले भी उसकी परमिशन चाहिए होती है कि मैं आपका चैनल यूज़ कर रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा काम किया, क्या मैं इसको अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। फिर अगर वो मतलब अपनी परमिशन देता है तो उसके लिए कह सकता है। अगर टीचिंग करेंगे तो किसी का हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, किसी के नोट्स हम यूज़ कर रहे हैं, नोट्स किसी के लिए होते हैं, तो उससे कहते हैं कि हमें आपका नोट्स यूज़ कर रहा हूँ अपनी क्लास के लिए क्योंकि मुझे मेरे से ज़्यादा अच्छा आपने काम किया। अच्छा जी, रिस्पेक्ट द टेन्योर्ड। टेन्योर्ड होता है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली होती है, ठीक है। अब इफ अ कॉलीग इज हैविंग डिफिकल्टी लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर, दिस डज नॉट मीन ही शिल नेवर लर्न इट। लेट्स सपोज अगर आपको न्यू टेक्नोलॉजी आई है, अब आपको उसको इशू हो रहा है यूज़ करने में। लेट्स सपोज हमारे ट्रेडिशनल मेथड है वो मतलब कि ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, ब्लैक बोर्ड यूज होता था, होमवर्क दिया जाता था, जैसे रक्षाला ने बताया। आजकल क्या व्हाट्सएप पे चीज़ें जाती हैं, कई टीचर्स को मोबाइल चलाना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीख नहीं सकते। आर यू अवेयर ऑफ ऑल द वेज इज एक्सपीरियंस पर्सन
may have added to the value of music education for your program, school and community through the years. ठीक है, क्या आप अवेयर हैं कि एक एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस बंदे की जो मतलब चीज़ें हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसकी जो वैल्यू है वो आप अपनी म्यूजिक एजुकेशन, मतलब कि आप अटेंशन सीकर हैं, आप अटेंशन सीख सकते हैं। आप अगर आप अटेंशन सीकर होंगे तो आप बच्चों को इजीली अपना नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं। वो आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। नेक्स्ट है कि मेंटेन योर म्यूजिशियनशिप। If you want our students to practice effectively and perform enthusiastically, then we must model this discipline music taking. यहाँ पे म्यूजिक टेकिंग मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो एक म्यूजिकर होता है, एक जादूगर होता है, वो हर किसी को अपनी अटेंशन सीखता रहता है। वो हर बंदा उस पर मुतवज्जो होता है कि ये काम कैसे करेगा। ऐसे टीचर को भी म्यूजिशियन होना चाहिए कि हर बच्चे के हर बच्चे का अटेंशन सीकर हो, हर बच्चा उसको देख रहा हो कि ये काम, मतलब कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो इस तरह से डिलीवर करे कि बच्चा उसके मुतनाजिब हो जाए और वो उसको मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट है शो ग्रेटिट्यूड। अपनी अप्रिसिएशन शो करें कि जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है या थ्रू आउट द स्कूल या स्टूडेंट्स हैं जो आपको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। ठीक है, जस्ट आप लेट्स सपोज, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं जब टीचर था कॉलेज में, मेरा हर काम लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट्स को कहता था कि यार मेरी कॉपीज ले आए, रजिस्टर ले आए, ये ले आए, तो जब वो ले गया तो मैं उसको कहती थी थैंक यू सो मच। ये वो इवन कि मैं स्टूडेंट्स को भी अपने ग्रेटिट्यूड फुल करता था। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है टीचिंग एज एन आर्ट ऑन साइंस। इसका मैं ऐसे दूंगा कि हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि जी हमारा जो कौन सी पार्ट हमारा टीचिंग साइंस है, कौन सा पार्ट हमारा टीचिंग एंड आर्ट है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट थ्योरीज का नाम इनकी अपनी थ्योरीज बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा कि जिन्होंने उन्हें टीचिंग का बताया कि वो साइंस है या आर्ट है। नेक्स्ट पे मैं आपसे खुद पूछूंगा कि आपका इस पर क्या ओवरव्यू है कि आप टीचिंग को क्या साइंस मानते हैं या आर्ट मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनएल गेग है, इसने कहा था कि साइंस ऑफ टीचिंग implies the good teaching will someday be attainable by closely following the rigorous laws that yield high predictability and control। उसने कहा था कि साइंस ऑफ टीचिंग है, ये एक अटेनेबल होता है कि एक दिन हम इसको अटेन कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, अगर हम रिगोरस लॉज को मतलब के फॉलो करते रहें और यील्ड करें हाई प्रोडक्टिविटी। यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, कि हाई प्रोडक्टिविटी को हम प्रोड्यूस करें, उस पर कंट्रोल प्रोड्यूस करें। इट ऑल्सो द आर्टिस्टिक जजमेंट, आर्टिस्ट मतलब म्यूजिशियन, अबाउट द बेस्ट वे टू चीज, कि इसमें अच्छी जजमेंट, आर्टिस्टिक जजमेंट होती है कि आप कैसे अच्छे तरीके से टीच कर सकते हैं। टीचर्स रिस्पॉन्ड विद इनसाइट, सेंसिटिविटी एंड जजमेंट टू प्रमोट लर्निंग। जो उसको सेंसिटिविटी, जो जजमेंट है, वो उसको अपनी लर्निंग को अपने प्रमोट कर सकता है थ्रू दिस। तो इसने इस बात पे कहा था कि टीचिंग एज अ साइंस, इसने साइंस की बात की थी। नेक्स्ट है फिलिप जैक्सन, इसने कहा था कि द हंचेस जजमेंट, हंचेस होता है कि सस्पिशन या अंदेशा कि भाई ये काम होगा कि नहीं होगा, जजमेंट कि ये हो चुका है। एंड इनसाइट्स ऑफ द टीचर आर मोर इंपॉर्टेंट एज अ साइंस ऑफ टीचिंग। इसने भी साइंस की बात की कि टीचिंग एज अ साइंस है। डायनामिक्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, उनकी हरकत क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं। कंप्रोमाइजेस बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी थ्योरी अबाउट टीचिंग। टीचर को स्टूडेंट में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि आप ये पढ़ाएंगे, आप ये यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि स्टूडेंट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट्स एवरीडे रूटीन्स एंड रिलेशनशिप दैट डिटरमाइन द प्रोसेस एंड आउटकम ऑफ टीचिंग। तो ये एवरीडे रूटीन और रिलेशनशिप होते हैं जो टीचिंग ऑफ प्रोसेस का हमारा प्रोडक्ट निकलता है कि हमारे कैसे रिलेशनशिप है, बच्चे ने आगे क्या पढ़ा है। नेक्स्ट आता है इलियट इसनर, ठीक है, टीचिंग इज बेस्ड प्राइमरी ऑन फीलिंग्स एंड आर्ट इज ट्राई नॉट साइंटिफिक रूल्स। टीचिंग एज आर्ट, अब इसने टीचिंग को आर्ट कहा है कि जी जो हमारी फीलिंग्स और टीचिंग प्राइमरी बेस करती है हमारी फीलिंग्स पे और वो आर्ट है। नेक्स्ट ने कहा था कि साइंटिफिक मूवमेंट इन साइकोलॉजी स्पेशली बिहेवियरिज्म एंड द साइंटिफिक मूवमेंट इन एजुकेशन स्पेशली रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टू ट्रिवियल स्पेसिफिकेशन। उसने कहा था ये साइंटिफिक मूवमेंट है, मतलब जो टीचिंग एज साइंस है, ये हमारे टीचर को रिड्यूस कर सकते हैं टू ट्रिवियल होता है स्मॉल, अदना, तो वो हमारी स्मॉल फ्रस्ट्रेशन पे हमारी रिड्यूस करता है टीचिंग को, अगर हमारे पास फीलिंग्स नहीं होगी। टीचिंग एज अ पोएटिक मेटाफोर मोर सुटेड टू सेटिस्फाई द सोल रेदर देन द हेड, मोर कंसर्न्ड विद द होल रेदर देन अ सेट ऑफ डिस्क्रीट सेल्स और स्टिमुलाई। और टीचिंग अगर पोएटिक होगा, मतलब कि अपना आर्ट उसको मतलब डिलीवर करना आता है और अच्छे तरीके से वो पोएटिक मतलब कि शायराना अंदाज में, इस यहाँ पे ये किस्म के वो बहुत ही अच्छे अगले को अपने अटेंशन दे सीकर कर सकता है कि अगले को अपने अपने अंदर जगड़ सकता है, मतलब उसकी सोल तक अपनी बात को पहुंचा सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा टाइम के वो बहुत स्किल्स और वो उसको यूज़ करना ना आता हो। द रोल ऑफ टीचर इज टू ऑस्ट्रेट द डायलॉग मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर। ऑस्ट्रेट होता है मनसूबाबंदी, कि टीचर है कि वो अपने डायलॉग को मूविंग करे वन साइड ऑफ रूम टू अनदर, को उसको ऑस्ट्रेट करे, मनसूबाबंदी करे कि मैंने कैसे पहुंचाना है। ठीक है, उसको ये आर्ट आना चाहिए।
नेक्स्ट है कि लुइस रॉबिन, इसने कहा था कि इफेक्टिवनेस एंड आर्टिस्ट्री गो हैंड इन हैंड, कि साइंस और आर्ट इकट्ठे चलते हैं, हैंड इन हैंड है, एक दूसरे के बगैर ये कुछ नहीं है। गिवन द एवरीडे चैलेंज टीचर मस्ट रिलाई ऑन इंस्टीट्यूशन एंड साइड गेन थ्रू द एक्सपीरियंस, ये कॉल इट विटनेस। इंस्टीट्यूशन होता है कि इल्हाम होना कि जी कि जो एवरी चैलेंजेस है कि वो मस्ट रिलाई होना चाहिए, कि उसको पहले से पता हो कि भाई ये मेरे चैलेंजेस आ सकते हैं, मैंने ऐसे इस पे काम करना है, ऐसे मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना है। विटनेस एक प्रोवर्ब है, ये यूज़ होती है कि टीचर की यहाँ पे टीचिंग अवेयरनेस के लिए होती है कि टीचर को हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। Instructed judgments, quick cognitive leaps and formal guesses to explain the difference between effective and effective teacher, के जो instructed judgments हैं उसकी मतलब क्विक कॉग्निटिव लीप है, मतलब कि छलांग कैसे आगे फौरन छलांग मार के चला गया, ये इनफॉर्मल गैसेस हैं टू एक्सप्लेन द डिफरेंस जो इफेक्टिव को डिफाइन करती हैं। इट्स अ फील कि व्हाट इज राइट मोर देन प्रोग्राम लेसन, ये फील होता है कि क्या ज़्यादा अच्छा कि हम एक बहुत एनालिसिस दें कैसे होगा ऐसे होगा, तो वो पहले बताता है कि अगर आपका दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो आपको फौरन फील आ जाएगा कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। उसके बाद है ऑनस्टाइन, इसने बात की थी द मोर साइंटिफिक और अप्रोच द मोर वो इग्नोर द आर्टिस्टिक एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ टीचिंग, कि जितनी ज़्यादा हमारी साइंटिफिक होगी हम उतना अपने आर्ट को जो आर्टिस्टिक है उसको इग्नोर करेंगे, और जो टीचिंग की स्पॉन्टेनिटी होगी ये मतलब खुद टीचिंग प्रोड्यूस होने लग जाएगी। टीचिंग एज साइंस द पेडागोजी यहाँ पे टीचर के लिए हुआ है, टीचिंग के लिए टीचिंग एज साइंस दैट पेडागोजी इज प्रेडिक्टेबल एंड बी ऑब्जर्व मेजर्ड, टीचिंग साइंस है जो हमारी पेडागोजी है प्रेडिक्टेबल होती है और इजीली मेजर हो सकती है। साइंटिफिक आइडियाज कैन बी द बेसिस फॉर डिस्कशन एनालिसिस ऑफ द आर्ट ऑफ टीचिंग, जो साइंटिफिक आइडियाज हैं वो बेसिस और डिस्कशन के एनालिसिस के, और वो एनालिसिस किसका, आर्ट ऑफ टीचिंग। अब इसने से बात की कि स्टार्ट में जो हम करते हैं हमारे आइडियाज है वो साइंटिफिक होते हैं, और जब हम प्रोड्यूस करके इंप्लीमेंट करते हैं वो हमारा आर्ट है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन है, तो प्लीज काइंडली। Class, any question, please? सर इस चैप्टर में हम टीचिंग एंड मीडिया स्टडी कर रहे हैं, तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रिलेट करके नहीं स्टडी करेंगे? असल में जो आउटलाइन है उसमें देख रहा हूँ कि मीडिया का पोर्शन मिसिंग है, जस्ट उन्होंने नाम मेंशन कर दिया है मीडिया एंड टीचिंग, बट एक्चुअल जो गाइडलाइंस हैं, क्योंकि जो यूनिट बनाया जाता है उसमें प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि हाउ टू रिलेट दीज टू कंसेप्ट टुगेदर। तो असल में आउटलाइन में ऐसा है ही नहीं है, मैं ये चीज़ आउटलाइन में मिसिंग देख रहा हूँ, क्योंकि आपका ये सारा कोर्स नया डिज़ाइन किया गया है और इसलिए आपकी आउटलाइन भी मैंने पहली दफ़ा देखी है, इसमें बहुत सारी चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसको चेंज करवाऊँगा विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये है कि अभी जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके सर। जी उमर, ये साइंस और आर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? साइंस बेसिकली होता है कि नॉलेज, कि हम नॉलेज जैसे गेन करेंगे, और आर्ट होता है कि हम उसको डिलीवर कैसे करेंगे, जो मेरा ओपिनियन है सर, जो मैंने इस थ्योरी से ओपिनियन लिया। ठीक है, तो साइंस होता है सिस्टमैटिक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक, जो आपका प्रोसीजर्स होते हैं या साइंटिफिक रूल्स होते हैं, साइंटिफिक आपका जो वो क्या होता है थ्योरी है उस पर जो बेस करता है, ठीक है, that is called science. Any knowledge that is acquired from scientific जो आपका method है उससे जो भी हम knowledge acquire करेंगे with the application of scientific method, that would be science. And other than all that is a knowledge that may be related to arts. आर्ट्स का या ह्यूमैनिटीज का ताल्लुक होता है कि आप यानी कोई चीज़ जैसे एस्थेटिक सेंस है, जैसे म्यूजिक है, जैसे ड्रामा है, फिल्म है, ये सारी चीज़ें आपकी लिटरेचर है, ये सारा आर्ट्स में चला जाता है। इवन आपकी हिस्ट्री, इवन आपका ये चीज़ें जो हैं लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्ट। तो टीचिंग जो है इटसेल्फ इज अ साइंस एंड एट द सेम टाइम इट इज आर्ट। तो साइंटिफिक ये तब होगी जब हम उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को या उन थ्योरीज को, चाहे वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, चाहे उनका ताल्लुक असेसमेंट से है, चाहे उनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, चाहे वो ये जो जिनको हमने कंसीव किया है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक डाटा, यानी जो आपका सपोर्ट करता है आपके साइंटिफिक एनालॉजी को, कंसेप्ट्स को, और क्योंकि उस पर हम अप्लाई कर रहे होते हैं थ्योरीज को, जैसे कि मुख्तलिफ मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं,
So at that time we are playing a scientific part of the teaching. और आर्ट ऐसे है कि हम ह्यूमर भी करते हैं, हम हंसी मजाक भी करते हैं, हम ड्रामा भी करते हैं, बच्चों के साथ रोल प्ले भी करते हैं, यानी जानबूझ के नाराज भी हो जाते हैं, जब समटाइम डांट भी देते हैं, ठीक है। और समटाइम हम जो है उनके सामने मुख्तलिफ तरह की यानी बातें करते हैं या कहानियां सुनाते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं। तो ये सारा आर्ट का पहलू नजर आता है टीचिंग के अंदर, जिसमें मजाक भी है, जिसके अंदर समटाइम समटाइम आपका एक वक्ती तौर पे एक ड्रामा होता है कि आप गुस्सा भी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बड़ा खूबसूरत सा इम्तिजाज होता है बिटवीन आर्ट एंड साइंस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। तो दैट इज व्हाई इट इज एट द सेम टाइम इट इज आर्ट एंड एट द सेम टाइम इट इज साइंस। तो मेरे ख्याल अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा इन चीजों के डिफरेंस के बारे में। Thank you, sir. ओके, नेक्स्ट